Hello, Bachchu. Let's see the question. What is the association between the bumblebee and its favorite orchid of iris? How would the extinction or the change of one affect the other? क्वेश्चन में बोला कि कौन सी एसोसिएशन प्रेजेंट है किसके बीच में बम्बल बी और इस उसके फेवरेट ऑर्किड ऑफ आइरिस में. साथ में बोला कि अगर किसी एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होता है तो दूसरे को कैसे अफेक्ट करेगी. तो सबसे पहले अगर इसके एसोसिएशन की बात करें, इट कुड बी म्यूचुअलिज्म. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be mutualism. So what is mutualism? Mutualism is basically the positive interaction. It is comes in the category of positive interaction. पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या है, दोनों स्पीसीज का है, बोथ द स्पीसीज आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. दोनों स्पीसीज को क्या बेनिफिट होगा. अब बात करते हैं ऑर्किड्स और बम्बल बी के केस में क्या हो रहा है. देखो, ऑर्किड ऑफ आइरिस और यहाँ पे लिखे बम्बल बी. देखो, जो हम बम्बल बी जब अप्रोच करती है किसी भी ऑर्किड ऑफ आइरिस प्लांट को, तो इस वो क्या करेगी, इट हेल्प्स इन द पोलिनेशन. सो बम्बल बी क्या प्रोवाइड कर रही है इसको, पोलिनेशन. और जो ऑर्किड है वो क्या प्रोवाइड करे बम्बल बी को, इट इज प्रोवाइडिंग सेक्सुअल डिसीट. सो व्हाट डज इट मीन? बेसिकली क्या होता है, ऑर्किड्स की ना एक पेटल कैसे लगते हैं जैसे बम्बल बी है ना उसकी फीमेल की तरह. तो क्या होता है, मेल बम्बल बी आता है, वो क्या सोचता है कि जो ऑर्किड की पेटल है वो है एक फीमेल बम्बल बी, और उसके साथ वो क्या कर ले, कॉपुलेशन करके चला जाता है. सो वी कैन राइट इट ओवर हियर दैट वन ऑफ द पेटल ऑफ orchid resemble with the female bumblebee. So इसी वजह से क्या होगा, मेल बम्बलबी कॉपुलेट. इसी को देख के क्या कर देगा, मेल जो बम्बलबी है वो कॉपुलेट कर देगा. बट इट इज नॉट द ट्रू कॉपुलेशन. बट जैसे हमने कहा ट्रू कॉपुलेशन तो नहीं है, इसको इसलिए बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन. इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो मतलब फॉल्स कॉपुलेशन होती है. मेल बम्बल बी को तो लग रहा है कि उसने कॉपुलेशन कर दी है, बट सही में क्या हुआ है, उसने कॉपुलेशन नहीं करी है. अब द क्वेश्चन इज दैट कौन दोनों स्पीसीज को बोल रहे हैं बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है ना. वी कैन डिनोट इट विद प्लस एंड प्लस. प्लस दिखाता है बेनिफिटेड के साइन को, नेगेटिव दिखाता है हार्म के साइन को, कि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है ना. तो क्वेश्चन इज दैट कि ऑर्किड को तो बेनिफिट हो रहा है कि उसको पोलिनेशन मिल रही है, बट हाउ द बेनिफिट इज गोइंग टू द बम्बल बी. देखो क्या इस केस में देयर इज नो एक्चुअल बेनिफिट टू द मेल बम्बल बी, बट क्या हो रहा है, जो उसका रिपीटेड बिहेवियर स्यूडो कॉपुलेशन का, वो क्या शो कर रहा है कि इंसेक्ट इसको कंसीडर कर रहा है एज अ बिहेवियरल एडेप्टेशन, बिहेवियर बेनिफिशियल. ओके, इन द एनसीईआरटी इट इज क्लियरली रिटन दैट जो हमारा बम्बलबी और ऑर्किड्स का इंटरेक्शन दैट इज म्यूचुअलिज्म. वी कैन राइट इट इन दिस केस there is no actual benefit for male bumblebee but this repeated pseudocopulation by male bumblebee shows that the insect मतलब कौन, मेल बम्बलबी is considering considering this behavior as beneficial,
एज बेनिफिशियल, एज बेनिफिशियल। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है सो कैसे अफेक्ट करेगा। देखो म्यूचुअलिज्म के केस में क्या होती है, कोओवुलेशन होती है और को एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब कि एक्सटिंक्शन होती है, मतलब अगर कोई भी एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो इट विल डेफिनेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर स्पीसीज ऑल्सो। वी और कोएवोल्यूशन मतलब साथ अगर और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये दोनों स्पीसीज इस तरह से इवॉल्व करते हैं कि इनका साथ ना छूटे। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट ओवर हियर दैट अगर बात करें एक्सटिंक्शन ऑफ बम्बलबी का, एक्सटिंक्शन ऑफ bumblebee will definitely affect the orchid flower। क्यों करेगी, क्योंकि ऑर्किड फ्लावर से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है ना। और अगर एक्सटिंक्शन हुआ ऑर्किड का, एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्किड, सो इससे क्या होगा, हमारी बम्बल बी भी अफेक्ट होगी, बम्बल बी भी अफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसको अब स्यूडो कॉपुलेशन नहीं करने को मिल रहा है, स्यूडो कॉपुलेशन नहीं करने को मिल रहा है। जो भी चीज हम डेली रूटीन में करते हैं, अगर अ पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर वो चीज नहीं मिले, सो इट विल अफेक्ट ऑल्सो। सो और क्या हो सकता है, अदर स्पीसीज का भी एक्सटिंक्शन हो सकता है अगर एक स्पीसीज चली जाएगी। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।